बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक कर्व P वर्सेस V का। ये हमें दे रखा है। ये प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है 5 लीटर। ये प्रेशर है 0.5 atm, वॉल्यूम है 10 लीटर। वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में। हमें एक आ गया है फाइंड दिस एरिया, फाइंड शेडेड एरिया। गाइस, पहली चीज हमें नहीं बता रखा है किस टाइप का प्रोसेस है। ये तो बता रखा है कि हम ऐसे जा रहे हैं, लेकिन किस टाइप का प्रोसेस है। इट माइट बी एडियाबैटिक, इट माइट बी आइसोथर्मल, यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे करोगे आइडेंटिफाई बच्चों? हम कहेंगे यहां पे, इधर P इंटू वी का प्लॉट क्या है? प्रेशर 1, वॉल्यूम 5। पी वी इज 5 इंटू 1 विच इज 5। और यहाँ पे पीवी का प्लॉट क्या है? प्रेशर 0.5, वॉल्यूम 10। अगेन पीवी का प्लॉट क्या है बच्चों? 5। क्लियर है गाइस? यहाँ पे हमने 1 इंटू 5 किया, और यहाँ पे हमने 10 इंटू 0.5 किया। सो बेसिकली वी कैन से पीवी इज कांस्टेंट। मतलब एक तरीके से हमें बता रखा है दैट द प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और जो शेडेड एरिया है, दिस इज वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। जो हमें शेडेड एरिया है, दैट इज वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज एरिया अंडर पीवी कर्व। क्लियर है बच्चों? तो गाइस, आइसोथर्मल में वर्क डन रिवर्सिबली क्या होता है? वर्क डन इज माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। अब गाइस, वॉल्यूम फाइनल दे रखा है 10, वॉल्यूम इनिशियल दे रखा है 5 गाइस। क्लियर है यहां तक? समझ गए? वॉल्यूम इज गिवन टू अस, लेकिन हमें टेम्परेचर नहीं दिया हुआ। टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो यू कैन डू एनआरडी की जगह हम लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल, या फॉर दैट मैटर पी फाइनल वी फाइनल। दोनों वैल्यूज सेम होंगी। क्लियर है गाइस? मतलब एनआरडी की जगह हम इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे, और यहां से हमारा वर्क डन आ जाएगा बच्चों। क्लियर है गाइस? दिस विल गिव अस द वर्क डन। वर्क डन मतलब बेसिकली शेडेड एरिया। एक और चीज बच्चों, प्लीज पुट अ मॉडुलस। बेसिकली हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि एरिया पूछा गया है। वी डोंट नीड द साइन बच्चों। क्लियर है गाइस? तो दिस इज गोइंग टू बी द एरिया, शेडेड एरिया। बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द शेडेड एरिया। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? अच्छा, शेडेड एरिया हमें अगर पूछा गया है लीटर एटमॉस्फेयर में, तो यू डोंट हैव टू चेंज द यूनिट्स एनीवेयर। कहीं भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं। वैल्यूज डालो इस फॉर्मूले में, एंड यू विल गेट योर आंसर बच्चों। समझ में आया नहीं आया? कोई यूनिट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हमें कहा गया है एन आइडियल गैस expands isothermally from 10 raised to the power minus 3 meter cube
to 10 raised to the power minus 2 meter cube against constant pressure of 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Find work done in joule. बच्चे जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, ये एक्चुअली ये लिखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस इज प्रेशर एक्सटर्नल बच्चों 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज योर एक्सटर्नल प्रेशर. आइसोथर्मल है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो हम क्या मान के चलेंगे? इरिवर्सिबल है. लिखा हुआ है ना इसमें, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ दिस विल कंसिडर इट टू बी इरिवर्सिबल. तो वर्क डन क्या बनेगा बच्चों? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा, दैट इज गोइंग टू बी योर वर्क डन. हमारा प्रेशर दे रखा है 10⁵ वॉल्यूम हमारा 10⁻⁻2 से 10⁻³ से 10⁻² हुआ. दिस इज गोइंग टू गिव अस द आंसर. ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, तो वर्क डन आएगा जूल में. ऑब्वियस सी बात है वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि एक्सपेंशन है बच्चों. समझ गए गाइस? गुड. नेक्स्ट पे चलते हैं. हमें कहा गया है 5 मोल्स आइडियल गैस के है. 5 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड करा हमने आइसोथर्मली. पी इनिशियल दे रखा है 4 atm, टू पी फाइनल दे रखा है 1 atm, और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है अगेन 1 atm. फाइंड Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H. ठीक है बच्चों, कैसे करोगे गाइस? हम कहेंगे डेल्टा U और डेल्टा H तो आ गए 0 क्योंकि आइसोथर्मल है. आइडियल गैस में आइसोथर्मल केस में हमारा डेल्टा U और डेल्टा H 0 होता है. हाँ है ना? कि आइडियल गैस के लिए U एंड H आर सिंपली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा U डेल्टा H 0. तो हमारा Q प्लस W इज इक्वल टू 0 आ गया. डेल्टा U के बराबर होता है डेल्टा U 0. अब वर्क डन निकालते हैं बच्चों. गाइस हमें लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्लियर है गाइस? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉर्मूला लगेगा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा V. अब प्रेशर एक्सटर्नल तो दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? 1 atm. चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालोगे? गाइस ध्यान से देखो, प्रेशर इनिशियल दे रखा है. अच्छा बच्चों 1 सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने कुछ चीज मिस कर दी लग रहा है मुझे. टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन. ओके, वी आर गिवन द टेम्परेचर 300 केल्विन. ओके गाइस, तो अब देखो, माय मिस्टेक, आई डिडंट कंप्लीट द क्वेश्चन. टेम्परेचर इज 300 केल्विन. तो हम क्या करेंगे बच्चों? हमें इनिशियली प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स दे रखा है. वॉल्यूम निकाल लोगे इनिशियल. सिमिलरली वॉल्यूम फाइनल के लिए मोल्स दे रखे हैं, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर सेम ही है, तो यहां से तुम वॉल्यूम फाइनल भी निकाल लोगे, और इन दैट केस फिर तुम्हारा डेल्टा V भी आ जाएगा. तो एक काम करते हैं,
वैल्यूज डालते, माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, वॉल्यूम फाइनल क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय पी फाइनल, और वॉल्यूम इनिशियल क्या हो जाएगा, एन आर टी बाय पी इनिशियल। और क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब ये टी इनिशियल और टी फाइनल आर बेसिकली सेम, सॉरी 1 सेकेंड, टी फाइनल एंड टी इनिशियल आर सेम, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर ये डजंट चेंज। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट यहां तक? तो क्या करोगे, एनआरटी को बाहर ले लेता हूं, प्रेशर फाइनल कितना था, एक्सपेंशन होते होते प्रेशर फाइनल हो गया 1 atm, प्रेशर इनिशियल था 4 atm, तो ये बन जाएगा 1/1 - 1/4। हाँ या ना गाइस, क्लियर है यहां तक? ये हमारा वर्क डन निकल के आएगा। एक काम करते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं, -1, एन क्या था 5, आर उठा लो। अगर हमें आंसर चाहिए इन लीटर एटमॉस्फेयर, सपोजिंग हमें आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए, तो आर की वैल्यू 0.0821 उठाई, टेम्परेचर 300 केल्विन है, और बाकी चीजें तो कुछ चेंज होंगी ही नहीं। एक चीज और गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस वाज प्रेशर एक्सटर्नल, दिस वाज प्रेशर फाइनल, दिस वाज प्रेशर इनिशियल, मतलब यहां पे तुम्हें प्रेशर की टर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रेशर हमारा, वैसे हमें आंसर ही लीटर एटमॉस्फेयर में पूछा गया है, लेकिन बाई चांस कुछ और भी होता तो हम इसे चेंज नहीं करते। सपोजिंग तुम्हारा एटमॉस्फेयर के बजाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दे रखा है, डजेंट मैटर, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा, ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये जो टर्म्स हैं, प्रेशर एक्सटर्नल, प्रेशर फाइनल, प्रेशर इनिशियल, ये तीनों की यूनिट सेम रखनी है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है बच्चों। हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, ये हमारा वर्क डन आ गया, दिस इज अवर वर्क डन, और हमें पूछा गया था डेल्टा यू डेल्टा एच निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया, एंड क्यू विल बी -w, क्योंकि क्यू प्लस डब्ल्यू इज 0, तो यहां से हमारा क्यू भी आ जाएगा। क्लियर है गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड। अब एक काम करते हैं, इसी में, इसी क्वेश्चन में फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच if process is carried out reversibly, मतलब अब हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस बना दिया उसे, आइसोथर्मल तो था ही, आइसोथर्मल तो था ही, लेकिन अब हमने रिवर्सिबल कर दिया। तो बच्चों पहली चीज, आइसोथर्मल है, डेल्टा यू डेल्टा एस तो अब भी 0 होगा, लेकिन जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो हमारा, अब हम ये लगाएंगे, -nRT वी फाइनल बाय वी इनिशियल। एन हमें दे रखा है 5, टेम्परेचर हमें दे रखा है 300, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल हमें नहीं दे रखा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी कैन राइट दिस डाउन एज पी इनिशियल बाय पी फाइनल। और ये हमें दे रखा है, प्रेशर इनिशियल दे रखा है हमें 4 atm, प्रेशर फाइनल दे रखा है 1 atm। क्लियर है गाइस? तो अब हमारा वर्क डन इस फॉर्मूले से आएगा, और Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, वहां से Q विल बी सिंपली -w। बच्चों समझ आया नहीं आया गाइस? लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते।
लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों. होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट गिव मी वन सेक. हाँ, तो बच्चों हमें कहा गया है आइडियल गैस है. आइडियल गैस, आइडियल गैस का एक्सपेंशन किया. फ्रॉम ए स्टेट, स्टेट ए है 10 एटमॉस्फेयर 1 लीटर, टू बी स्टेट. बी स्टेट है 1 एटमॉस्फेयर 10 लीटर. ओके बच्चों, हमें कहा गया है एक्सपेंशन जो किया, इट वाज फर्स्ट अगेंस्ट 5 atmosphere pressure and then against 1 atmosphere pressure isothermally. Okay, find Q, yeah, let us say heat absorbed in liter atmosphere. तो बच्चों देखो कैसे करेंगे. पहली चीज आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. 1 लीटर से कहां तक पहुंचा है? 10 लीटर तक. 1 लीटर से हम 10 लीटर गए आइसोथर्मली. पहले हमने एक्सटर्नल प्रेशर रखा 5 atm, अगेंस्ट लिखा है ना इतना प्रेशर, और फिर एक्सटर्नल प्रेशर रखा 1 atm. क्लियर है गाइस? हम कहेंगे दो बारी में होगा. पहले हमारा, देखते जाओ गाइस, समझ में आ जाएगा. ए था 10 atm 1 लीटर. ए से जो फाइनल पहुंचाया हमने वो पहुंचाया बी 1 एटमॉस्फेयर 10 लीटर. दो प्रोसेस में किया, एक बीच में सी मान लो. ए से सी तक प्रेशर एक्सटर्नल क्या था? 5 atm. ए से सी तक हमारा प्रेशर एक्सटर्नल क्या था? 5 atm. अब ये एक्सपेंशन जो रुकेगा, ये रुकेगा जब प्रेशर ऑफ सिस्टम डिक्रीज कर करके 5 atm हो जाएगा, तब जाके एक्सपेंशन ये रुकेगा. ए से सी में प्रेशर एक्सटर्नल वाज 5 atm. मैं ये कहना चाह रहा हूं अंदर प्रेशर 10 atm है, बाहर प्रेशर 5 atm है. एक्सपेंशन होता जाएगा. एक्सपेंशन रुकेगा कब? जब अंदर का प्रेशर कम हो गए 5 atm हो जाए. क्लियर है बच्चों? ये एक्सपेंशन कब रुकेगा? जब प्रेशर इंटरनल बिकम्स 5 atm. और जब प्रेशर इंटरनल 5 atm होगा उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा कंटेनर का? हम कह रहे हैं पहले प्रेशर वाज 10 atm. एक्सपेंशन रुका तब जब प्रेशर इंटरनल एक्सटर्नल के बराबर हो गया. मतलब जब प्रेशर इंटरनल हमारा 5 atm हुआ, उस वक्त ये वाला एक्सपेंशन रुका. प्रेशर इंटरनल कम हो गया जब 5 atm हुआ, तभी एक्सपेंशन रुका. उस वक्त वॉल्यूम क्या होगा गाइस? व्हाट विल बी द वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर बिकम्स 5 atm? बच्चों अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आइसोथर्मल है, P इंटू वी का प्रोड विल बी कांस्टेंट. तो 10 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 5 इंटू वी. वॉल्यूम इज 2 लीटर. जब हमारा प्रेशर डिक्रीज हो के 5 atm पहुंचा, उस वक्त हमारा वॉल्यूम बढ़ के 2 atm हो गया. यहां पे हमारा पहला एक्सपेंशन रुक गया. अब हमने प्रेशर एक्सटर्नल डिक्रीज कर दिया. अब हमने प्रेशर एक्सटर्नल कर दिया 1 atm.
ठीक है ना बच्चों? उस वक्त तुम्हारा फिर वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर इंटरनल अब क्या हो चुका था, 5, और एक्सटर्नल क्या था, 1 बच्चों। प्रेशर एक्सटर्नल वाज इंटरनल वाज 5 एंड एक्सटर्नल वाज 1। अंदर प्रेशर 5 था, ये रहा, और एक्सटर्नल 1 था। अब फिर एक्सपेंशन शुरू होगा, प्रेशर अंदर का कम होता जाएगा, एंड व्हेन इट बिकम्स 1 एटीएम, प्रेशर इंटरनल बिकम्स 1 एटीएम, एक्सपेंशन विल स्टॉप। उस वक्त हमें बता रखा है कि वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, 10 लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो अब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दो इरिवर्सिबल वर्क हुए। एक हुआ ए से सी, जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल 5 एटीएम था। एक हुआ सी से बी, जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल 1 एटीएम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हमें पूछा गया है हीट एब्जॉर्ब, लेट अस फाइंड आउट द वर्क डन। क्यू वर्क डन निकालने की, क्यू प्लस डब्ल्यू इज डेल्टा यू। हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया है, तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0। जो भी वर्क डन आएगा इन द एंटायर ए से बी प्रोसेस, क्यू विल बी नेगेटिव ऑफ दैट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जो मैं बता रहा हूं, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? ठीक है ना? तो हम वर्क डन निकालते हैं पहले ए से बी में। टोटल होएगा वर्क डन इन ए टू बी प्लस वर्क डन इन बी टू सी। दोनों के लिए हम इरिवर्सिबल वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लगाया है हमने, एक्सपेंशन करा है। एक बार प्रेशर एक्सटर्नल 5 था, एक बार प्रेशर एक्सटर्नल 1 था। तो पहले आएगा ए से बी में प्रेशर एक्सटर्नल इज 5, डेल्टा बी 1 से वॉल्यूम कितनी पहुंची है, 2, तो 2 माइनस 1। दिस इज द वर्क डन इन ए टू बी माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा बी। बी टू सी में वर्क डन विल बी माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, अब प्रेशर एक्सटर्नल 1 था, वॉल्यूम हमारा कहां से कहां पहुंचा है, 2 से 10, सो इट इज गोइंग टू बी 10 माइनस 2। और ये जो वर्क डन देगा हमारा, ये किस में देगा बच्चों, लीटर एटमॉस्फेयर में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। So this is going to give you the net work done, and Q will be negative of that. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्योंकि हमारा ओवरऑल ए से सी को देखो, तो सॉरी ए से बी, ए से सी और सी से बी, दे बोथ आर आइसोथर्मल, तो डेल्टा यू दोनों का ही 0 होगा। क्लियर है बच्चों? यहां पे जो हम लिख रहे हैं इक्वल टू 0, दिस इज डेल्टा यू फॉर ए टू बी, मतलब इट इज ए टू सी प्लस सी टू बी। ये दोनों ही 0 हैं क्योंकि आइसोथर्मल हमारा एक्सपेंशन हुआ है। समझ गए गाइस? गुड। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते। ओके गाइस, हमें कहा गया है मोल्स ऑफ गैस इज 2। आइडियल गैस लिया है हमने, आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, आइसोथर्मल कंप्रेशन। इनिशियल स्टेट, स्टेट 1 इज 2 बार 4 लीटर। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? समझ गए यहां तक? इससे दिस इज द इनिशियल स्टेट। फाइनल में हमारे पास 3 ऑप्शन दे रखी हैं। पहला, रिवर्सिबल कंप्रेशन किया हमने, कंप्रेशन तो लिखा ही था हमारे पास, रिवर्सिबल कंप्रेशन किया टू प्रेशर फाइनल ऑफ टू प्रेशर फाइनल ऑफ
20 बार। हमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन। तो बच्चों रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए फॉर्मूला होता है -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि आइसोथर्मल है यहां पे हम लिख सकते हैं P इनिशियल बाय P फाइनल। P इनिशियल भी दे रखा है, P फाइनल भी दे रखा है। टेम्परेचर नहीं दे रखा, लेकिन एनआरटी की जगह हम P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल यूज कर सकते हैं। अब हमें P इनिशियल और V इनिशियल दे रखा है, तो एनआरटी की जगह हम वो डाल देंगे गाइस। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में दिस इज द फॉर्मूला विल यूज एंड विल गेट द वर्क डन। क्लियर है यहां तक बच्चों? आंसर भी हमारा किस में आएगा बच्चों? जब हम पीवी को बार लीटर में ले रहे हैं तो वर्क डन भी बार लीटर में ही आएगा। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। एक चीज मैं और बता दूं, तुम्हें याद होगा बच्चों मैंने बताया था कि रिवर्सिबल कंप्रेशन से ज्यादा वर्क डन होता है इरिवर्सिबल कंप्रेशन में। क्लियर है गाइस? रिमेंबर दैट वर्क डन इन रिवर्सिबल is less than work done in irreversible in case of compression। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। and work done in reversible is greater than work done in irreversible in case of expansion। ठीक है गाइस? फाइन। एनीवे बी पार्ट पे आते हैं। मतलब अगर हम यही कंप्रेशन कर रहे होते इरिवर्सिबली तो वर्क डन ज्यादा आता बच्चों। क्लियर है गाइस? ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? समझ गए? दैट्स गुड। तो बी पे आते हैं। हमने किया कंप्रेशन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 20 बार। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इरिवर्सिबल वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या डालेंगे हम? माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। प्रेशर एक्सटर्नल हमें दे रखा है 20 है, डेल्टा वी गाइस। अब हमें क्या पूछा गया है? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कैसे निकालोगे बच्चों? वॉल्यूम इनिशियल हमें दे रखा है, वी आर स्पेसिफाइड वॉल्यूम इनिशियल 4 लीटर। वॉल्यूम फाइनल क्या होगा? हम कहेंगे भाई क्योंकि आइसोथर्मल है, क्योंकि आइसोथर्मल है इसका मतलब P इनिशियल V इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल। प्रेशर इनिशियल कितना है? 2, वॉल्यूम इनिशियल है 4, तो 8 विल बी इक्वल टू प्रेशर फाइनल। गाइस कंप्रेशन कब जाके रुकेगा? देखो मैं फिर से बस समझाता हूं। प्रेशर इनिशियल था हमारा 280 है और एक्सटर्नल प्रेशर है, सॉरी 2 बार एंड एक्सटर्नल प्रेशर इज 20 बार। इनिशियल प्रेशर इज 2 बार, एक्सटर्नल प्रेशर इज 20 बार। कंप्रेशन होना शुरू होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। एंड व्हेन विल द कंप्रेशन स्टॉप? जब अंदर का प्रेशर भी 20 बार हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? When the internal pressure reaches 20 bar, then the compression will stop। तो वॉल्यूम फाइनल कितना आएगा बच्चों तुम्हारा? It is going to come out 0.4 लीटर। समझे या नहीं समझे गाइस? तो अब हम डाल सकते हैं फॉर्मूले में -20
Volume final is 0.4. Volume initial was 4. This will give us the work done in irreversible compression in bar liter. Okay guys, समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड. अब आते हैं थर्ड सिनेरियो. हमें कहा गया है 2 स्टेप्स में 2 स्टेज कंप्रेशन किया, 2 बार कंप्रेशन किया. एक बार प्रेशर एक्सटर्नल ऑफ 10 बार. ठीक है बच्चों, 10 बार तक हम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर हमने 10 बार रखा, और उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रेशर एक्सटर्नल हमने 20 बार कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रेशर एक्सटर्नल 20 बार कर दिया. समझो गाइस क्या कहना चाह रहा हूं मैं. इंटरनल प्रेशर पहले क्या था? 2 बार. 2 बार के साथ हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर रखा वो 10 बार रखा. ये है स्टेज 1. प्रेशर इंटरनल इनिशियली वाज हाउ मच? कहां गया? प्रेशर इनिशियली वाज 20 बार. उसको हमने कंप्रेस किया अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 10 बार. ये कब जाके रुकेगा बच्चों? जब अंदर का प्रेशर बढ़ बढ़ के 10 हो जाएगा. भाई कंप्रेशन हो रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ बढ़ के जब 10 बार हो गया, कंप्रेशन विल स्टॉप. अब जब ये हुआ, यहां से यहां पे गए, तब मैंने, जब ये कंप्रेशन रुक गया, तब हमने इंटरनल प्रेशर के साथ जो एक्सटर्नल रखा वो 20 बार कर दिया. अब फिर कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, एंड इट विल स्टॉप व्हेन प्रेशर इनसाइड बिकम्स 20 बार. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस अब वर्क डन पूछा है. इट विल बी वर्क डन इन दिस स्टेप प्लस वर्क डन इन दिस स्टेप. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले कंप्रेशन में वर्क डन प्लस दूसरे कंप्रेशन में वर्क डन विल गिव अस द नेट वर्क डन. 2 स्टेप में हो रहा है, दोनों ही आइसोथर्मल है, इरिवर्सिबल है. एक्सटर्नल प्रेशर पहले वाले में 10 बार था, फिर 20 बार रखा. तो बच्चों यहां पे इस टाइम पे वॉल्यूम इनिशियल कितना था? फर्स्ट स्टेप में वॉल्यूम इनिशियल वाज 4 लीटर. ये 4 लीटर था यहां पे वॉल्यूम. अब जब इंटरनल प्रेशर 10 बार हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम देन? कंप्रेशन हुआ है ना बच्चों, 4 लीटर से कंप्रेस होके प्रेशर बढ़ गया 2 से 10, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? आइसोथर्मल है, सो कैन आई से 4 इंटू 2 शुड बी 10 इंटू वी. तो v यहां पे कितना आ गया बच्चों? v विल बी 0.4 लीटर. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, सॉरी 4 इंटू 2 ये 0.8 आएगा. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू वी. तो जब कंप्रेशन रुका, जब 10 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट कंप्रेशन रुका, उस वक्त वॉल्यूम वाज 0.8 लीटर. अब ये जो 0.8 लीटर है, ये और कंप्रेशन होता गया. यहां पे तुम्हारी वॉल्यूम क्या आ जाएगी बच्चों? हम क्या कहेंगे? 10 इंटू 0.8 विल बी इक्वल टू 20 इंटू वी गाइस. तो यहां पे वी कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ गाइस. हियर इट विल बी 1 पॉइंट, सॉरी 1 सेकेंड, इट विल बी, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों. हाँ, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम 0.4 लीटर. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? फिर से बताता हूं. दिस वाज प्रेशर इनिशियल, वॉल्यूम इनिशियल. जब पहला कंप्रेशन रुका, उस वक्त प्रेशर कितना हो चुका है? 10 एटमॉस्फेयर या 10 बार. तो उस वक्त वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0.8 लीटर. मतलब 4 लीटर से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, 0.8 लीटर हो गया.
नेक्स्ट स्टेप में 10 0.8 था, ठीक है बच्चों, और कंप्रेस हो गए, प्रेशर कितना हो गया 20 बार, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना बचेगा बच्चों 0.8 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 20 इंटू वी, वी आ जाएगा 0.4 बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस, समझ गए यहां तक। अब दो वर्क डन हुए हैं, एक ये कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन, तो वर्क डन आएगा हमारा माइनस प्रेशर एक्सटर्नल, पहले वाले पार्ट में देख रहे हैं, प्रेशर एक्सटर्नल कितना था 10, माइनस 10, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम 0.8 माइनस 4, फिर कंप्रेशन हुआ जिसमें प्रेशर एक्सटर्नल वाज 20 atm 20 बार सॉरी, वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल 0.4 minus 0.8. This is going to give us the net work done. पहले आइसोथर्मल कंप्रेशन, सेकेंड आइसोथर्मल कंप्रेशन, आंसर ये हमें देगा लीटर बार में बच्चों। प्रेशर बार में लिया था, वॉल्यूम लीटर में लिया था बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस, इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड, ग्रेट।